अगर हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़, मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है। इतना ज़्यादा लोहा ऊपर लगाया हुआ है भाई, अनबिलीवेबल। खाली पटरी है, उसके ऊपर भी ऐसे लाइटें लगा के रखी हुई है। ऐसा कोई लाइटें लगा के रखता है? मैंने तो पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। पूरा स्टेशन ही इलेक्ट्रिफिकेशन करके रख दिया है। देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरी हैं। जी, हमने खाना लिया था ट्रेन का ना, तो काफ़ी अच्छा था और वहीं पर ही मिल रहा था खाना और ताज़ा था बिल्कुल। बहुत साफ़ सुथरा था, ऐसा नहीं था कि गंदा हो। हम लोग मतलब सोचें खाने से पहले हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। कि इंडिया के अंदर रोज़ डेली के तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,800 प्लस ट्रेनें दौड़ती हैं, जिसके अंदर 24 मिलियन लोग डेली का इंडियन रेलवे के अंदर सफर करते हैं। हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। यार बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इंडिया तो वैसे ही आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है और अब तो चौथे नंबर पे आ चुका है। जर्मनी को भी बीट कर दिया है, यूएई को भी बीट कर दिया है और अगर तो इंडिया आगे जा रहा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात है। आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बेगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आता? जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में विजिट करता है तो सबसे पहले इंडियन रेलवे की ओर देखता है और फिर अपनी पाकिस्तान की रेलवे की ओर देखता है। दोस्तों, इंडिया एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करता जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी से नई ट्रेनें का आविष्कार कर रहा है। और जैसे वंदे भारत ट्रेन देखकर पाकिस्तानियों के पैर तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान का वही घिसा पिटा रेलवे जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे वहीं पे आज भी निर्भर है। दोस्तों, पाकिस्तान की ट्रेन बिल्कुल मालगाड़ी की जैसी हो गई हैं, जिसे पाकिस्तानी बैलगाड़ी बोलते हैं, जो आए दिन बिगड़ भी जाती हैं क्योंकि अंग्रेज़ ज़माने की छूटी हुई ट्रेनें हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे में नई टेक्नोलॉजी और नए टेक्नोलॉजी से ट्रेन बनने वाली और वंदे भारत और अब तो बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। यही देखकर पाकिस्तानी को बहुत तकलीफ़ है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में कैसे इतना आगे होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़, मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है। और हादसा भी बहुत होते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर गई, ये सब सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम दोनों साथ में इंडिपेंडेंस लेने के बावजूद दौड़ में पीछे जा रहे हैं? हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। सही हो गया। अभी देखिए, उनकी डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं, वंदे भारत है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फास्टेस्ट स्पीड्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो और कह लें कि वो बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करी लोगों को। हम लोगों को मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि हमें अपने हालात को देखना चाहिए, कि रेलवे स्टेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सी बसेस जो बनी है, मेट्रो बसेस, ये जितनी भी शहबाज शरीफ ने बनवाई, ये सारी उसका तो मतलब रोड्स वगैरह का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और हम लोग बार बार तोड़ते हैं फिर उसको बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। हमें देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सही हो गया। मतलब कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको डिमोलिश कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, रीन्यू करने की बजाय। तो आपको हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने पुरानी चीज़ों को डिमोलिश नहीं किया, नया बनाकर पेश किया विद बेटर फैसिलिटीज़ के साथ, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको बेटर करना चाहिए ताकि उसको रीन्यू करें, ताकि उसको बेहतर हालत में लेकर आए।
हम लोगों की ये है कि कभी हम लोग रेलवे का स्टेशन का मतलब सफ़र तो नहीं किया कभी, लेकिन ये है कि वहाँ के हवाले से मैं ये कहूँगी कि वहाँ के जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। वहाँ की वो जो पटरियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, और जो भी है वो हमें बेहतर करना चाहिए, हमें कुछ सोचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा खूबसूरत लगेगा, हमें ये भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरियाँ हैं और किसी हर पूरे इंडिया में 4 पटरियाँ हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती है। हमें उनका ट्रेन का निज़ाम अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से मुल्क के साथ कर सकते हैं? मैं उनका ट्रेन का जो निज़ाम है ना, मैंने सुना वहाँ देखा है, वो उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। वो कंपैरिजन करें दुबई के साथ या यूरोप के साथ तो हो सकता है उनका उसका ट्रेन का निज़ाम? ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है, उनका बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो जो है ना वहाँ कोई 2019 में गए आप, 2019 में देखा तो 2019 में तो थोड़े ही 5 साल आई थिंक सो बैक जाएं तो 5 साल होते 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन करें हमारे आज के पाकिस्तान के साथ तो वो ज़्यादा डेवलप है कि बहुत कम है? वहाँ पर क्या नहीं, वो ज़्यादा डेवलप है। उनकी मैशियत और जो है वो उन्होंने महंगाई भी वहाँ नहीं है। आज भी मैंने वहाँ जो है कुछ सोर्स है या जिस तरह भी अगर कोई बात होती है तो वो बताते हैं कि आज भी वो जो 2019 की महंगाई है आज भी वही महंगाई है ना। पटना जा रहे हैं तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हम पहली बार ट्रेन में बैठे तो काफ़ी उनसे अच्छी हमारी ना बातचीत हो गई थी, उनसे एक तरह से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने घर इनवाइट भी करा था हमें कि आप आइएगा, पाकिस्तान से हैं तो, लेकिन अब आपको बताइए कि और बिहारी का सुन के कैसा उनको लगा कि यार पाकिस्तान में बिहारी लगते हैं, वो रहते हैं मतलब? हाँ, वो मतलब खुश भी थी कि मतलब हमारी ज़बान के वहाँ पर भी हैं तो बिहारी। वो फिर पूछने लगी आप कहाँ से हैं क्या है, हम लोगों ने बताया वो भी एक्चुअली बिहारी ही थी, तो इसी ने हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई। फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह की बात करने लगी। तो हमें खुशी हुई कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। मेरे पास तो वो रिसेंटली अभी ख़त्म हुए कुछ ही टाइम पहले, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था, और अभी 1-2 ड्रामे और चल रहे हैं जो वहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो वो उन सब का बता रही थी। सही। तो खाना वाना ट्रेन में ट्राई किया नहीं किया? जी, हमने खाना लिया था ट्रेन का ना, तो काफ़ी अच्छा था और वहीं पर ही मिल रहा था खाना, और ताज़ा था बिल्कुल, बहुत साफ़ सुथरा था। ऐसा नहीं था कि गंदा हो। हम लोग मतलब सोचें खाने से पहले हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। आपने खाया? इनको नहीं दिया था खाना शायद, तो आप भी बता आपको कैसा लगा ट्रेन का खाना? काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ पे थाली के अंदर देते हैं खाना ना, अच्छा, तो इसलिए तो काफ़ी यूनिक सी थी। अच्छा, थाली टाइप मतलब वो चीज़। सही। और उसके अलावा फिर आगे कैसी जर्नी कैसी रही? मतलब ज़ाहिर है ये भी काफ़ी रूट लंबा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो काफ़ी लंबा है, 13-14 घंटे का सफ़र है। अच्छा। तो उसमें तो मतलब ट्रेन में काफ़ी अच्छा रहा और खाना भी हमें मिल रहा था, चाय और कॉफ़ी भी मिली। तो इन्होंने तो चाय ट्राई करी थी और मैं महंगी थी सस्ती थी? नहीं, ठीक थी यहाँ के हिसाब से। हाँ, यहाँ से इस हिसाब की तो कम थी और अच्छी थी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी, और मतलब हर चीज़ ताज़ी गर्म थी। ऐसा नहीं था कि ठंडी मिल रही हो, नहीं ऐसा नहीं था। इन्होंने तो चाय ट्राई करी, मैं चाय नहीं पीती तो मैंने कॉफ़ी ट्राई करी थी जो कि बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कॉफ़ी। और वहाँ का खाना वगैरह भी अच्छा था, वो चावल और दाल और सब्ज़ी काफ़ी उन्होंने ना तरीके से हर सेक्शन में हर चीज़ें बहुत तरीके से दी थी, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर कैसा रहा वहाँ पटना आप पहुँचे, स्टेशन कैसा रहा वहाँ का? हाँ, पटना कैसा लगा? मतलब पटना का स्टेशन हम लोग जब उतरे तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा स्टेशन था, बड़ा काफ़ी था। और उसके जब हम बाहर निकले तो बाहर उसकी दीवारों पे आर्ट हुआ हुआ था, कुछ ड्रॉ हुआ हुआ था, हम तो समझ नहीं पा रहे थे क्या, बट कुछ डिज़ाइन सा था, लेकिन वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। उसके स्टेशन के सामने जो है एक मंदिर था। अच्छा। हाँ, महावीर मंदिर था वो, और वो मतलब देखते ही पता चल जाता है मंदिर का तो एक अलग सा ही होता है। उसके थर्ड फ्लोर तक था, उसके बाद उसकी काफ़ी लंबी बिल्डिंग थी। तो हम लोगों ने पूछा करा देखा तो वो पता चला कि ये महावीर मंदिर है। अच्छा। हाँ।